हेलो बच्चों, यहां लिखा है अ मैन स्विम्स फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर विथ 100 मीटर when he swims perpendicular to the water current he reach at the other bank 50 मीटर डाउन स्ट्रीम। क्लियर? मतलब समझो, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। जैसे ये आपके पास रिवर के दो बैंक्स हो गए। पर्सन ने किसी पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पर्सन जा रहा है इधर की तरफ। यहां पे वी एम रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर, तो ये जहां से स्टार्ट करता है उससे 50 मीटर डाउन स्ट्रीम में जाकर के यहां पहुंचता है। मतलब ये आपके पास दिया गया है 50 मीटर। तो इस डायरेक्शन में इसको लेकर के कौन गया? तो इस डायरेक्शन में लेकर के गया रिवर। इसको रिवर फ्लो जो था या जो करंट वेलोसिटी थी वो आपके पास इसको इस डायरेक्शन में लेके गई। इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ? 100 मीटर का। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए इसके पैरेलल वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो कौन है? वीएम। तो सबसे पहले अगर हम यहां से टी निकाल लें कि टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई वीएम। क्या बात समझ में आ गया? इतने टाइम में ये पहुंचा होगा। अच्छा, ये जो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाला, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसके पैरेलल कंपोनेंट। इसके पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है? वी आर। तो यहां से जो 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो वी आर की वजह से हुआ है। और रिवर इसको लेकर के कब तक गई होगी पर्सन को? जब तक पर्सन रिवर में रहा होगा, मतलब इस टाइम टी तक। तो यहां से 50 इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने यहां से निकाला वी आर इंटू टी, और टी इज इक्वल्स टू था 100 अपॉन वी एम। तो यहां से अगर हम लोग निकालें तो वी आर बाई वी एम इज इक्वल्स टू आता है 1/2। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है द एंगल टू द बैंक which he should swim to reach the directly opposite point B on the other bank। क्लियर है? मतलब अब की बार क्या है कि इसको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। मैं वापस से फिर डायग्राम बनाता हूं। ये रिवर है, 100 मीटर का इसका विड्थ है। क्लियर? अब की बार बोला गया है कि हम ए से स्टार्ट करें यहां से और डायरेक्टली बी पे पहुंच जाए। तो ये समझ में आ रहा, अब की बार हमको कुछ ऐसा स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब जो पर्सन होगा वी एम, उसको कुछ इधर जाना पड़ेगा। और आपसे बोला है बैंक के साथ एंगल, मतलब वो ये थीटा एंगल पूछ रहा है। तो ध्यान से देखना बेटा, यहां पे आ जाएगा एक वीएम साइन थीटा और इधर आ जाएगा एक वीएम कॉस थीटा और आगे की तरफ में होगा वी आर। अब अच्छा लॉजिकली समझो इसको कि अगर ये वी आर और ये वीएम कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएं तो केवल और केवल ये कंपोनेंट बचेगा वेलोसिटी का और ये बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो ऐसा होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वीएम कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी आर होना चाहिए। अब देखो, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था वी आर बाई वी एम, तो मैंने यहां से निकाल दिया कॉस थीटा जिसकी वैल्यू आ रही थी 1/2। कितनी आ रही थी? 1/2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो विद द बैंक 60 डिग्री एंगल हो गया। क्वेश्चन में कभी हो सकता है आपसे पूछ देता कि विद द फ्लो ऑफ रिवर, तो फ्लो ऑफ रिवर के साथ ये वाला एंगल बनता। फिलहाल आपसे बैंक से एंगल पूछा है तो ये थीटा हम लोगों के पास आंसर हो गया, जो कि आ रहा है 60 डिग्री। तो इसमें दिखा गया 60 डिग्री अप स्ट्रीम। देखो अप स्ट्रीम क्या होता है? इसको, इस वाले डायरेक्शन को बोलते हैं डाउन द स्ट्रीम और इस वाले डायरेक्शन को बोलते हैं अप द स्ट्रीम। तो जो आपको ये थीटा दिख रहा है वो अप स्ट्रीम से बनता हुआ दिख रहा है। तो 60 डिग्री विद द अप स्ट्रीम, मतलब यहाँ पे फोर्थ वाला आंसर हमारे पास करेक्ट हो गया। क्लियर? सो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।